Good morning, student. Today we will read We are not afraid to die if we can all be together. अगर हम लोग एक साथ सभी लोग रहें तो हम मरने से नहीं डरते. This is a autobiography of Gordon Cook. It tells about the extreme bravery and skill exhibited by Gordon Cook. Gordon Cook's family and crewmen in a war with the water and the wave for the existence. Dear students, we will read that how Gordon Cook faced with war with the water. वो कैसे पानी से लड़ाई लड़ते हैं और कैसे अपने अस्तित्व को बताते हैं. In the month of the July in the year 1976, the writer, his wife Mary, his son Jonathan and his daughter Susan set sail from the Plymouth in England to duplicate the round the world journey made by 200 years ago by Captain James Cook. 1976 में ये परिवार मिस्टर जॉर्डन कुक, उनकी वाइफ मैरी, अपने दो बच्चों विथ जोनासन और अपनी पुत्री सुजैन के साथ पूरे विश्व की समुद्र की यात्रा पर निकले, जो कि 200 वर्ष पूर्व कैप्टन जेम्स कुक ने इस यात्रा को पूरी की थी. यह राइटर का परिवार भी टूर करने का निश्चय किया. इसके लिए दे टुक द ट्रिप इन देयर प्रोफेशनल डिजाइन शिप नेम द वेब मेकर. इसके लिए उसने एक स्पेशल एक नाव तैयार की जिसका नाम वेब वॉकर रखा गया. Accompanied by two sailors, Larry Vigil, और वे अपने साथ दो नाविक लैरी और विजिल को रखे. Who was an American and Herb Sailor, a Swiss, to tackle one of the world's courset ocean. उसमें से दो जो सेलर थे वो बहुत ही स्किल्ड सेलर थे जो कि इस काम में निपुण थे. द साउदर्न इंडियन ओशन उनके लिए कोई खतरनाक नहीं था. द फर्स्ट पोर्शन ऑफ द जर्नी दैट इज अबाउट 1,05,000 किलोमीटर up to Cape Town passed off very enjoyable. उनकी यह यात्रा 1,05,000 किलोमीटर की दूरी बहुत ही मौज मस्ती के साथ बीती. On the second day out of the Cape Town, they started to encounter strong wind storms. लेकिन जैसे ही दूसरे दिन की यात्रा हुई उस समय समुद्र में तेज हवा चलने लगी थी और तूफान आ गया था. विंड स्टॉर्म डिड नॉट वरी अबाउट द नरेटर. जो हवा का तूफान था इससे नरेटर चिंतित नहीं था. बट द हाइट ऑफ द वेव्स वाज alarming up the 15 meter. Above that was the high at the mainmast,
लेकिन समुद्र में जो 15-15 फीट तक की जो लहरें उठ रही थी वो बहुत ही चिंता का कारण था। On the 25th of December, the writer's ship reaches in the southern India Ocean. That was about 3,500 kilometers to the east of Cape Town. 25 दिसंबर को लेखक की जहाज इंडियन ओशन से 3,500 किलोमीटर दूर पूर्व केप टाउन शहर के पास पहुंचा। द फैमिली वेलकम द न्यू ईयर ऑन द शिप। पूरा परिवार नए वर्ष का स्वागत जहाज में ही किया। एट द टाउन ऑफ 2 जनवरी The waves were huge in size, लेकिन 2 जनवरी में जो लहरें उठ रही थी समुद्र की बहुत ही स्ट्रांग थी। Unfriendly weather and massive waves forced the sailors to slow and speed of the ship. इतनी तेज थी कि हवा नाव को आगे बढ़ने ही नहीं दे रही थी। Drop the storms जीप एंड टेक वेरियस अदर प्रिकॉशंस। बड़ी ही सावधानी से काम करना पड़ा। कभी कभी नाव को बैलेंस करने के लिए जीप को, जो कि लोहे के बने हुए लंगर होते थे, वो फेंक करके गाड़ी को, जहाज को रोकना होता था। सब किसी इस तरह की सावधानियों का ध्यान रखा गया। द रिस्क वाज सो ऑब्वियस दैट द सेलर्स अकम्प्लिश्ड ए लाइफ राफ्ट ड्रिल, attached the lifeline boats and the life jackets. इतनी स्ट्रांग थी कि राइटर को अपने साथ एक लाइफ बोट, एक हेल्प के लिए एक छोटी सी डेंगी नाव रखनी पड़ी और अपने लाइफ जैकेट को भी उन लोगों को पहनना पड़ा। Unexpectedly at 6 p.m. A terrific explosion shook the wave walker. लेकिन अचानक 6 बजे के आसपास वेव वॉकर जो नाव थी उसमें बहुत बड़ा विस्फोट हो गया। एंड द राइटर वाज थ्रोन ओवरबोर्ड। और जो लेखक था, खुद चला रहा था, वह बोट से बाहर चला गया, पानी में चला गया। द वेव वॉकर वाज अबाउट द ओवरटर्न। उनकी नाव लगभग उलटने ही वाली थी। When another massive wave hit it, throw it upright and one more time. तो उनकी जहाज फिर तेज हवा से उलट गई और फिर ऊपर हो गई। The writer was thrown back again on the deck. फिर तेज हवा, नाव ऐसी पलटी कि राइटर फिर उसके डेक, जहाज के ऊपर आ गया। His head and ribs were smashly touching the walls of the wave walker. उसके शरीर में, उसकी रीढ़ की हड्डी में बहुत तेज चोट लगी हुई थी। In spite of a lot of the injuries, the writer took charge of the situation and decided to handle it on his own. इन सब घायल होने के बावजूद भी लेखक अपने हाथ में सारे सिचुएशन को लिया और उस पर काबू पाने की कोशिश की। लैरी एंड हर्ब स्टार्टेड पंपिंग आउट वाटर फ्रॉम द शिप। शिप में पानी भर गया था। लैरी और हर्ब दोनों उस शिप से पानी बाहर निकालने की कोशिश कर रहे थे। द ऑथर somehow managed to cover the canvas across the gaps to stop the water. नाव में जो पानी बह रहा था, जहां से अंदर आ रहा था, राइटर उसे किसी तरह कनवास डाल करके, मोटे कपड़े डाल करके उसे रोकने की कोशिश कर रहा था।
from the entering into the ship. Moreover, their hand pumps start circulate at the same time. और उसी समय जहाज से शिप से पानी को बाहर निकालने के लिए पंप स्टार्ट किया गया। लेकिन सौभाग्य की बात थी कि जो पंप बहुत पहले खराब था वह अचानक उस समय काम करने लगा। द राइटर फाउंड अ स्पेयर इलेक्ट्रिकल पंप दैट वाज इन द वर्किंग कंडीशन। द इंटायर नाइट एवरीवन वाज पंपिंग। पूरी रात सभी लोग जहाज से पानी निकाल रहे थे। स्टीयरिंग द रिपेयरिंग एंड सेंडिंग रेडियो सिग्नल्स फॉर द हेल्प। बार बार किसी तरह व्यवस्था करते थे और मदद के लिए रेडियो सिग्नल भेज रहे थे। द ऑथर चेक्ड द चार्ट्स एंड फाउंड दैट ही एम्स्टर्डम ए फ्रेंच साइंटिफिक बेस वाज देयर लास्ट होप। जब राइटर चार्ट को चेक किया तो उसे पता चला कि हम लोग एम्स्टर्डम एक साइंटिस्ट के नाम पर एक बेस बना हुआ था उसके पास, जिसका नाम था एम्स्टर्डम के पास हम लोग पहुंच चुके हैं। सू एंड जॉन गॉट हेवली इंजर्ड। लेखक देखता है कि उसके जो लड़के सू और जॉन दोनों बुरी तरह से घायल हुए हैं, बट दे वर नॉट अफ्रेड टू डाई। लेकिन वे भी मरने से नहीं डरते हैं। इफ दे वर ऑल टुगेदर, क्योंकि जानते हैं कि अगर हम सब एक साथ रहते हैं तो जीवन में आई किसी भी प्रकार की चुनौतियों को हम सामना कर सकते हैं और हम मरने से नहीं डरते हैं। शूज हेड गॉट स्वेलिंग एंड शी वाज हैविंग ए डीप इंजरी। वह दिखती है कि शू के सिर पर बहुत बड़ा चोट लगा हुआ है और उसमें स्वेलिंग आ गया है, सूजन सा आ गया है। मोरेवर द राइटर्स बिकम एक्स्ट्रा डिटरमिनर टू सी द करेज ऑफ हिज चिल्ड्रन। जब राइटर देखता है कि मेरे बच्चों में इतनी हिम्मत है कि घायल होने के बाद भी कोशिश करते हैं, यह देख करके राइटर को हिम्मत आई, थोड़ा जोश आया। फाइनली दे वर एबल टू टच द लाई अम्स्टर्डम। अंत में हुए अम्स्टर्डम के पास पहुंच गए। इट वॉज द वोल्केनिक आइलैंड वेयर 18 inhabitants were ready to receive them। जब वहां पहुंचे तो क्या देखते हैं कि यहाँ लगभग 28 लोग हम लोग के स्वागत में खड़े हुए थे, क्योंकि वो छोटा सा द्वीप था और वहाँ पर पहले से ही लोग रहते थे। जब उनको आभास हुआ कि ये हमारी समुद्री जहाज वहाँ पहुँचने वाली थी तो वे लोग स्वागत में वहाँ खड़े रहे। Dear student, in this way, the summary of this lesson has been done. I hope it will be help to your understand the summary of this chapter. Thank you.